बाड़मेर रेगिस्तान का वह शहर जहां कभी रेत के टीले अपनेपन की मिसाल और लोक कथाएं गूंजती थी, आज क्राइम, विश्वास और धोखे की काली कहानियों का अड्डा बन चुका है। सिर्फ बाड़मेर ही नहीं, यह हाल आसपास के जिलों में अपने पांव पसार रहा है। बाड़मेर में एक रेलवे टिकट मास्टर की जिंदगी उस वक्त हवस और ब्लैकमेलिंग के चक्रव्यूह में फंस गई जब हनी ट्रैप के जाल ने इसकी इज्जत को नोच डाला। दो महिलाएं जिन्हें यह रानी उर्फ राधिका और सोना उर्फ संगीता, जो बदले हुए नाम के तौर पर जाना जाएगा, इन दोनों ने भरोसे का ऐसा खेल रचा कि न सिर्फ उसका परिवार तबाह हुआ बल्कि पैसे और सोशल मीडिया के इस दौर में उसकी जिंदगी एक वीडियो के भेंट चढ़ गई। यह कहानी सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि नैतिकता, जिम्मेदारी और उस खतरनाक गिरोह की है जो मोटी रकम के लालच में इंसानों को शिकार बनाता है। सवाल यह भी है कि क्या टिकट मास्टर का भरोसा ही उसकी बर्बादी का कारण बना या उसकी हवस ने उसे इस आग में झोंक दिया। दो बेटों का बाप, करीब 50 साल की उम्र का अधेड़ व्यक्ति जो सरकारी नौकर, कुछ दिनों पहले हुई पहचान वाली लड़की के बुलाने पर रात को 9 बजे क्यों रवाना हुआ, जबकि उसे पता था कि उसके कमरे में वह अकेली रहती थी। वैसे तो ऐसे मामलों में 80% लोग इज्जत बचाने के लिए मोटी रकम देकर समझौता कर लेते हैं, लेकिन यह कहानी ने लिया एक नया मोड़। तो तैयार हो जाइए इस पूरी कहानी को समझने के लिए, जिसकी हमने पूरी तह तक जाकर हकीकत जानी है, क्योंकि यह खबर आपको झकझोर देगी और आज के सोशल मीडिया के दौर में सावधान रहने की सीख भी देगी। ज्ञात रहे, इस पूरी कहानी में हम इन महिलाओं का असली नाम नहीं बता रहे हैं। इन्होंने तो अपना ईमान बेच दिया, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि महिलाओं की गरिमा का ध्यान रखें। रानी उर्फ राधिका बाड़मेर शहर में अकेले किराए के मकान में रहने वाली एक शादीशुदा महिला अपनी कॉस्मेटिक की दुकान चलाती थी। बच्चों की मां होने के बावजूद उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा था जो उसे इस काले रास्ते पर ले आया। वह दुकान का सामान लाने के लिए ट्रेन से दिल्ली आती जाती रहती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात रेलवे टिकट मास्टर से हुई। टिकट बुकिंग की छोटी छोटी बातें धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। टिकट मास्टर करीब 50 साल का एक अधेड़ व्यक्ति शायद इसे एक सामान्य रिश्ता समझ रहा था, लेकिन यह दोस्ती का सुनियोजित साजिश का पहला कदम थी। कुछ दिन पहले ही राधिका ने उसे अपनी सहेली सोना उर्फ संगीता से मिलवाया था। संगीता भी शादीशुदा थी, बच्चों की मां थी और बाड़मेर में अकेली रहती थी। दोनों ने मिलकर ऐसा जाल बुना जिसमें टिकट मास्टर फंसता चला गया। 2 दिन पहले संगीता ने उसे चामुंडा चौराहे पर बुलाया। भरोसे के नाम पर वह वहां पर पहुंच गया। संगीता ने उसे अपनी एक्टिवा पर बिठाया और अपने कमरे पर ले गई। वहां कुछ देर तक हल्की फुल्की बातें हुई, लेकिन यह शांति तूफान से पहले आने की खामोशी थी। अचानक कमरे में 2 लड़के घुस आए। इसके बाद जो हुआ वह किसी भी इंसान के लिए कल्पना से परे है। टिकट मास्टर को नंगा कर बेरहमी से पीटा गया। उसकी चीखें कमरे की दीवारों से टकरा कर रह गई। इस शर्मनाक हरकत को कैमरे में भी कैद कर लिया गया। फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का सिलसिला। आरोपियों ने 10 लाख रुपए की मांग की और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो यह वीडियो उसकी पत्नी को भेज दिया जाएगा। साथ ही संगीता के नाम से बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की धमकी भी दी गई। डर और शर्मिंदगी से भरे टिकट मास्टर के पास कोई रास्ता नहीं बचा और आखिरकार उन लड़कों ने वीडियो उसकी पत्नी के पास पहुंचा ही दिया, जिससे उसकी दुनिया जो है वो पूरी तरीके से उजाड़ दी गई। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। टिकट मास्टर की पत्नी और बेटे ने हिम्मत दिखाई। वीडियो और ब्लैकमेलिंग से इज्जत और सामाजिक तानाबानों की परवाह किए बिना अपनी नैतिकता भूल चुके एक पति की जिम्मेदार पत्नी और पिता के साहसी बेटे ने बाड़मेर पुलिस को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस तुरंत हरकत में आए। इलाकों में गाड़ियों का सायरन गूंजने लगा। शायद इसी डर से संगीता और दोनों लड़के जो है वो घबरा गए। उन्होंने टिकट मास्टर को गाड़ी में बिठाकर हाईवे के किनारे पर छोड़ दिया और जो है वो फरार हो गई। इसके बाद टिकट मास्टर किसी तरह सदर थाने पहुंचा और वहां पर जो है अपनी आप बीती बताई। पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया और जांच पड़ताल शुरू की। कुछ ही घंटों में राधिका और संगीता को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मारपीट और वीडियो बनाने वाले दोनों लड़के अभी भी फरार हैं। ऐसी घटनाओं में एक कड़वा सच यह है कि समाज और परिवार में इज्जत बचाने के नाम पर 80% लोग मोटी रकम देकर समझौता कर लेते हैं। टिकट मास्टर के साथ हुई इस वारदात में भी उसकी पत्नी को वीडियो भेजा गया,
लेकिन परिवार ने हिम्मत दिखाकर पुलिस का रुख किया। यह एक अपवाद है कि क्योंकि ज्यादातर लोग बदनामी के डर से चुप रहते हैं और अपराधियों को और हौसला मिलता है। सोशल मीडिया के इस दौर में यह वीडियो अगर वायरल हो जाता तो शायद टिकट मास्टर की जिंदगी और बर्बाद हो जाती। बाड़मेर में यह कोई नई बात नहीं है। यहाँ के लोग अब इस सवाल से जूझ रहे हैं कि आखिर उनकी शांत धरती पर यह अपराध का साया क्यों गहराता जा रहा है। बाड़मेर में हनी ट्रैप की यह पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ सालों में यहाँ ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 में बाड़मेर में 3 हनी ट्रैप के मामले दर्ज हुए, जिनमें से 2 में ब्लैकमेलिंग के वीडियो का इस्तेमाल हुआ। 2023 में 5 मामले सामने आए, जिसमें 4 में पीड़ितों से लाखों रुपए की उगाही की कोशिश हुई। 2024 की बात करें तो 2024 में साल के अंत तक 7 मामले दर्ज हुए, जिनमें ज्यादातर शादीशुदा महिलाएं शामिल थी। 2025 अप्रैल तक यह ताजा मामला सहित 2 घटनाएं जो है वो हो चुकी है। ये सिर्फ दर्ज मामले हैं। जानकारों का मानना है कि शर्मिंदगी के डर से कई पीड़ित जो है वो पुलिस तक नहीं पहुंचते, जिससे असल संख्या जो है कहीं ज्यादा हो सकती है। शहर तो शहर, अब गांव में भी ब्लैकमेलिंग और बलात्कार जैसे झूठे मामलों में फंसाने की घटनाओं से अछूते नहीं है। जहां लोगों को इसी तरह के जाल में फंसाया गया, यह ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और यह सवाल उठता है कि यह लालच और आसान पैसे की चाहत का नतीजा है या समाज की बदलती संरचना का। अब इस घटना से कई सवाल हैं जो बार बार जवाब मांग रहे हैं। आखिर 50 साल का एक अधेड़ व्यक्ति संगीता के साथ क्यों गया? क्या उसकी नादानी थी या फिर हवस? क्या राधिका और संगीता अकेले इस साजिश में थी या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह? समाज में इज्जत बताने के नाम पर लोग चुप क्यों रहते हैं और यह चुप्पी अपराधियों को बढ़ावा क्यों देती है? यह कहानी एक चेतावनी है। भरोसा कीजिए लेकिन आंखें खुली रखिए। हनी ट्रैप का यह जाल कहीं भी कभी भी बिछा जा सकता है, चाहे शहर की चमकती सड़कें हो या गांव की कच्ची पगडंडियां। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ में शेयर करिए ताकि कोई और इस खौफनाक खेल का शिकार न बने। अपराधी सजा के हकदार हैं, लेकिन अपनी नैतिकता और समझदारी से हम खुद को और अपनों को बचा सकते हैं। इज्जत बचाने के लिए चुप्पी नहीं, हिम्मत चुने। सावधान रहे क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में आपकी एक गलती आपकी जिंदगी को वायरल तबाही में बदल सकती है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जुड़े रहे तमाम प्रकार की अपडेट के लिए द खटक के साथ। मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर।